हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि साउंड और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको जान रहे हैं कि हम सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन कर रहे थे। सेमेस्टर 1 का यूनिट नंबर 1 में जो ट्रिगोमेट्री आपको पढ़ना था, उसी ट्रिगोमेट्री का हम लेक्चर कर रहे थे। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम किए हैं, उससे जस्ट आज की क्लास में हम उससे आगे का लेक्चर लेके आ रहे थे। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है वह दिसंबर में होने वाला है। दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही मैं यह लेक्चर लेके आ रहा था दोस्तों, ठीक है। और यह जो है, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 जिसमें आपको ट्रिगोमेट्री पढ़ना था, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए था दोस्तों, ठीक है। सेशन 2023 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, ये सारे बच्चे के लिए है दोस्तों, ठीक है। क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास में जो पिछले क्लास में जो हम किए थे, वहाँ से जस्ट आपको आगे हम लेके आ रहे थे, यानी आगे का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, कहता है सम ऑफ द सीरीज साइन अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स तक आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका आपको सम निकालना है। तो देखिए कैसे आप इसका सम निकालिएगा। सम निकालने के इसका कुछ फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर या 26 है। कहता क्या है यहाँ से, साइन अल्फा प्लस का साइन 3 अल्फा प्लस का साइन 5 अल्फा प्लस का डॉट 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 टू एन टर्म आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन सीरीज या सम ऑफ साइन सीरीज के नाम से हम जानते थे, ठीक है। जैसा कि ऐसा अगर कोई सीरीज आपको देता था, साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन अल्फा प्लस का 2 बीटा और प्लस का डॉट 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 टू एन टर्म्स तक अगर आता था दोस्तों, ठीक है। जहां हम देखते थे इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, यानी ए इक्वल टू आपका यह जो एंगल है, यहाँ से जो भी एंगल है ना, वह सब एपी में होता था। यानी अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा डॉट 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 टू एन टर्म्स तक, ठीक है। यह सब क्या रहता था, तो एपी में रहता था आपका। जहाँ फर्स्ट टर्म इसका ए हुआ करता था, सॉरी फर्स्ट टर्म अल्फा हुआ करता था और कॉमन डिफरेंस आपका बीटा हुआ करता था, ठीक है। तो जब इसका हम सम निकालते थे ना, तो इसका सम कुछ इस तरीके से होता था, जैसा कि आप लोग फॉर्मूला में सीखे होंगे, ठीक है। ऐसा होता है, साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस का एन माइनस 1 इंटू बीटा बट्टा में 2, और यहाँ से होल अपॉन क्या लिखिएगा, यहाँ से साइन बीटा बाई 2 होता था, ठीक है। यही इसका होता था। कहीं कहीं आपको इसी को किस अदर फॉर्म में लिखेगा तो यहाँ से यह 2 हटाएगा और यहाँ बीटा बाई 2 कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो इसी के आधार पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ जो एंगल आपको दिया गया है, एंगल क्या है, अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा। तो यह जो आपको दिया गया था क्या है, यह भी एक एपी में ही है, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म आपको दिखाई देगा क्या है, फर्स्ट टर्म आपको अल्फा दिखाई देगा और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ से 2 अल्फा आपको दिखाई देगा, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि यहाँ से जो बीटा इक्वल टू जो है ना, या तो अल्फा इक्वल टू अल्फा ही है, ठीक है। और बीटा इक्वल टू क्या यहाँ से है, तो 2 अल्फा है। बस इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। क्या लिखोगे यहाँ से, साइन, देखना यहाँ से साइन एन और बीटा के जगह पर यहाँ से 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बट्टा में 2 होल अपॉन क्या लिखो यहाँ से, साइन बीटा बाई 2, बीटा की जगह पर क्या है 2 अल्फा बट्टा में 2 इंटू साइन क्या लिखिएगा आप यहाँ से, तो 2 अल्फा की जगह पर तो अल्फा ही है प्लस का n माइनस 1 इंटू बीटा की जगह पर 2 अल्फा है ना। अब बट्टा में क्या लिखिएगा, यहाँ से 2 लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ा लो। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से यह 2 से 2 कट जाएगा। क्या लिखे यहाँ से, साइन n अल्फा, और ये भी आपका 2 से 2 कटेगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, बट्टा में साइन अल्फा लिख सकते हो इंटू साइन, यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, 2 कॉमन निकालिएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से अल्फा प्लस का n माइनस 1 इंटू बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ अल्फा ही लिखने वाले हैं ना, यहाँ बीटा नहीं लिखेंगे, अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, साइन एन अल्फा इंटू इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। तो कॉसेक अल्फा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे, साइन, और यहाँ से अल्फा प्लस का एन अल्फा माइनस का अल्फा लिख सकते हैं, ये इससे कट जाएगा।
क्या बचेगा साइन एन अल्फा, और साइन एन अल्फा क्या लिखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर एन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा लिख सकते हैं। अर्थात यही इसका आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर हम क्या देख रहे थे, ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या दिया गया है, सीरीज आपका कुछ सेम ही दिया गया है, सीरीज कुछ अलग दिया गया है, सेम नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे थे, हम आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है, सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो देख लीजिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, एज इट इज हमको करना है। देख लेते हैं क्या है भाई। तो साइन अल्फा प्लस का साइन आपको दिया गया है अल्फा माइनस पाई बाई एन, फिर प्लस का साइन यहाँ से अल्फा माइनस का 2 पाई अपॉन एन दिया गया है, और कॉमा या प्लस डॉट 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 एन तक आपको दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा फर्स्ट टर्म आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, अल्फा इक्वल टू अल्फा ही है, और कॉमन डिफरेंस जो बीटा होता था वह बीटा के जगह पर क्या दिया गया है, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ से माइनस का पाई बाई एन आपको दिया गया है। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से साइन एन बीटा, बीटा के जगह पर क्या है यहाँ से पाई बाई एन, इंटू क्या है बट्टा में 2 है तो 2 लिखिए यहाँ से। फिर क्या लिखो यहाँ से, अब बट्टा में देखना है यहाँ से साइन और फिर बीटा बाई 2, यानी क्या लिखो पाई बाई एन 2। ठीक है, इंटू 2 कर लीजिए, और फिर यहाँ से क्या लिखोगे साइन और 2 अल्फा प्लस का n माइनस 1 इंटू बीटा, बीटा के जगह पर क्या है यहाँ से n बाई पाई बाई एन होल अपॉन यहाँ से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या होगा, यह n से n कटेगा, साइन पाई बाई 2 बटा में क्या लिखो यहाँ से साइन पाई बाई 2n, और इंटू क्या लिखें यहाँ से साइन, फिर आप इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखिए अलग अलग कीजिए, तो यहाँ से अल्फ़ा आप प्लस का क्या लिखो, इसको इसमें इसको काटो तो यहाँ से आपको कटेगा, तो n से सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से साइन, देखो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर साइन 90 का वैल्यू अगर हम यहाँ डालते हैं तो 1 इसको लिख सकते हो। ठीक है, 1 बटा में साइन पाई बाई 2n इंटू साइन क्या लिखेंगे यहाँ से अल्फ़ा प्लस से, आप चाहोगे तो इससे इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, इससे इसको आप कट कर सकते हैं, या यहाँ नहीं कटने वाला है, देखिए कट देखते हैं क्या लिखोगे यहाँ से, इसमें से गुना कीजिएगा तो n से n कटेगा। ठीक है, तो पाई बटा में 2 होगा, और यहाँ से माइनस पाई अपॉन 2n लिख सकते हैं, है ना। फिर आप यहाँ से क्या लिखोगे देखना क्या इसको आगे बढ़ाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो कॉसेक पाई बाई 2n इंटू साइन, यहाँ से गौर से देखना पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2n लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से जानते हैं क्या साइन आपका क्या हो जाता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। अर्थात क्या लिखो यहाँ से कॉसेक पाई बाई 2n इंटू इसको क्या लिखोगे कॉस और अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए था मेरे अंदाज से या मेरे हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको बी दिखाई देगा। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ से या तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको बी तो दिखाई देगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन वह किस क्वांटिटी में रहता है, तो आपको सेकंड क्वांटिटी में, सेकंड क्वांटिटी में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव ही होता। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आपको देख लेना था थोड़ा सा, और सॉरी यहाँ एक कुछ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, यहाँ बीटा का वैल्यू जो है ना माइनस है, तो माइनस है तो आप यहाँ सेम चीज़ आपको होने वाला है, बस यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से अगर माइनस अगर रखते हैं आप, कहाँ गया यहाँ से, अगर माइनस तुम रखोगे तो यहाँ से माइनस लगाओ, तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, यहाँ भी तो माइनस लगाओगे ना, तो यहाँ से भी आप माइनस लगाओ, यहाँ से भी माइनस लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से दोनों से माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस आपका रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो ओवरऑल आप इसको माइनस करना लीजिए, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। ठीक है,
इसको माइनस करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, तो इसमें इससे गुना करो तो यह माइनस हो जाता है, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, प्लस हो जाता है, और यह माइनस यह प्लस हो जाता है। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इसमें से अगर माइनस बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो फिर यह क्या हो जाता है, इतना और इतना हो जाता है, और यह दोनों माइनस होता है ना, तो यहाँ से माइनस इस करते हैं यहाँ से, तो ये आपका प्लस हो जाता है, फिर यहाँ से माइनस हो जाता है और ये आपका प्लस हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 28 में। 28 में जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में आपको कॉस दिया गया है, कॉस का सीरीज दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अगर सेम चीज़ अगर रहेगा यहाँ से, ये अगर साइन हट के यहाँ से क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ से कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो आपका सेम चीज़ ही होने वाला है, बस आपका जो सीरीज है वह सीरीज में फॉर्मूला भी आपका सेम ही होगा, ठीक है। बस यहाँ जो यह कॉस या साइन जो था ना, यह बदल के क्या होगा, यहाँ से कॉस हो जाएगा, बाकी सेम चीज़ आपको रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, आप देखिए कैसा है क्वेश्चन, और उसके थ्रू से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, और एक बार और लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। और देखिए आप लोग लेक्चर को देखते हैं लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है ना, जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन किए हों, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में होंगे, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, किसी न किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप में ज्वाइन ही होगा दोस्तों, ठीक है। चाहे वह फेसबुक ग्रुप हो जाए, सॉरी, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप हो जाए, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो है ना इस लेक्चर को देख के उसका बेनिफिट उठा सके मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, ठीक है। 28 में भी आपको दिया गया है कॉस अल्फा प्लस का कॉस 3 अल्फा प्लस का कॉस 5 अल्फा, ठीक है, अब प्लस का डॉट 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 टू एन टर्म्स तक आपको दिया गया है ना। तो इसका अगर हमको सम निकालेंगे तो फिर वही बात है, यहाँ फर्स्ट टर्म यानी अल्फा के जगह पे आपको अल्फा ही दिया गया है, और बीटा के जगह पर क्या है, यहाँ से 2 अल्फा है, ठीक है। तो इसका सम निकाल लीजिए, क्या लिखो यहाँ से, साइन एन, बीटा की जगह पर क्या है 2 अल्फा बटा में 2, और होल अपॉन क्या लिखो यहाँ से साइन, फिर यहाँ से बीटा की जगह पर 2 अल्फा बटा में 2 लिख सकते हैं, फिर इंटू कॉस क्या लिखोगे आप यहाँ से 2 अल्फा प्लस का n-1 इंटू बीटा की जगह पर 2 अल्फा बटा में 2 लिख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ से यह 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ से साइन एन अल्फा, है ना, अब बटा में साइन अल्फा लिख सकते हो। फिर यहाँ से कॉस है, क्या लिखेंगे यहाँ से अल्फा प्लस का n-1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो साइन एन अल्फा इंटू कॉस, या अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ भी एन अल्फा, अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो साइन अल्फा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ाइएगा तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो देखना यहाँ से साइन एन अल्फा इंटू कॉस एन अल्फा, और इस साइन के ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा यहाँ से कॉस सेक अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, एनीवन, नहीं ना, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए। तो और क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लेके आते हैं, ठीक है। और यह कुछ अदर गेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। तो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे आपको दिखाई देने वाला है। क्वेश्चन आपको यहाँ से फिर वह ट्रिगोमेट्री का ही है, यूनिट नंबर 1 का ही है। पहले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 का हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इस तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपका ना ही कोई ऑब्जेक्टिव छूटे, ना ही आपका कोई सब्जेक्टिव को छूटे। इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि देखिएगा यह कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सब आपको मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर फॉर्म वाला मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है इफ़ द आर्गूमेंट इज ए π/2 देन द कम्प्लेक्स नंबर इज ए, कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है। देखिए आर्गूमेंट कहने का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू है, ठीक है। आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा का वैल्यू होता है, और थीटा जो है ना आपको π/2 दिया गया है। तो π/2 जब दिया गया है तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा इसको आप कहते हो, इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट या रियल एक्सिस, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, तो इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस हम लोग कहते हैं। तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू जो दिया गया है वह π/2 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ से, π/2 दिया गया। इसका मतलब क्या है
कि यह जो आर्गूमेंट है इसी लाइन पे होगा, ठीक है। इसी लाइन पे होगा तो इसको आप क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। इस पे कोई रियल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। यानी जब भी अगर थीटा का वैल्यू अगर π/2 हो जाए या 3π/2 हो जाए, ठीक है। अगर आपको 270 भी अगर हो जाता है तो उस केस में भी क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वह प्योरली इमेजिनरी होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख रहे होंगे, इफ द आर्गूमेंट इज 0 और पाई देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट। तो वही बात फिर यहाँ से कहता है, देखो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो है ना आपको क्या है, 0 डिग्री है, नहीं तो 180 है। तो 0 डिग्री या 180 है तो किस पे वह थीटा किस पे लाई करेगा, आपको एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या कहीं रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वह आपका क्या होगा, तो प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है। प्योरली रियल होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पाई भी रहेगा या 2π भी रहता ना तो वही बात हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते थे प्योरली रियल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको कहता क्या है कि इफ z इक्वल टू x, y देन इन द पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू। देखिए आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वेश्चन नंबर जो भी हो, आपको x या z इक्वल टू दिया गया है x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + iy रहता है, तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x, y लिख सकते थे, ठीक है। इसको हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो पोलर फॉर्म में जो है ना वो हमेशा हो जाता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। यानी r यहाँ r दोनों में कॉमन रहता है, sin थीटा हो जाता है, ठीक है। जहाँ थीटा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z हो जाता है और r क्या है तो मॉड ऑफ z हो जाता है, ठीक है। यह चीज़ होता है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। r इक्वल टू देखो यहाँ से r इंटू इसको हम लिखते हैं e⁻i थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, e⁻i थीटा। या तो ऑप्शन में आपको ऐसा दिया रहेगा, नहीं तो ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपका होगा वही उसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही इसके फॉर्म में दिया गया है, अर्थात है r क्या है, r⁻i थीटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप आते हैं नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में देख रहे होंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भाई। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको दिया गया है √2 इंटू cos π/4 प्लस माइनस i sin π/4, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है, क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से √2 इंटू कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 प्लस माइनस आई इंटू 1/√2। √2 को बाहर निकले तो 1 प्लस माइनस का आई होगा, ठीक है। यानी जो ऑप्शन आप देख रहे होंगे इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा का होल पावर n आपको दिया गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था और यह कहता है कि यह किसके बराबर होगा, यही बात आपको क्या कर लेना है, बताना है, ठीक है। या किसके बराबर होगा। यही सेम चीज़ अगर आपको शॉर्ट टाइप में या लॉन्ग टाइप में भी आ जाता है तो फिर आपको इसी तरह से बनाना है जिस तरीके से आपको हम बना के दिखाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि यह ऑब्जेक्टिव दिया गया तो आपके लिए 2 ही नंबर का होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं क्या, सबसे पहले यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो आप। यहाँ से क्या हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए इसको। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस इसको साइन को हम कॉस में बदलते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस का आई। और इसको भी आप क्या कर लीजिए, इसको आप एज इट इज रखिए। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, साइन में बदल लेते हैं, साइन π/2 माइनस का थीटा होल अपॉन, वही बात यहाँ भी कर लो, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस का थीटा माइनस का, और यहाँ से साइन क्या लिखेंगे, π/2 माइनस का थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आई है तो आई लिख सकते हैं।
फिर हम लोग जानते हैं यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप यहाँ होल पावर क्या था, होल पावर n है, तो होल पावर n को एज इट इज रखिए। फिर यहाँ से अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर और थीटा यानी पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। फिर यहाँ से प्लस इसको भी क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है सब मल्टीपल या हाफ एंगल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या लिखो यहाँ से 2i साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ भी लिखना है, सेम चीज़ आपका होगा यहाँ से क्या 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ से माइनस का 2i साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ भी क्या लिखोगे कॉस पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पावर आ रहा था पावर n है तो n आप रखिए एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, n जहाँ के हैं तो हमारा रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर आप इसको क्या कीजिए, इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कॉस पाई बाई 4 अब बट्टा में माइनस का थीटा बाई 2, यहाँ से यहाँ भी यह है और यहाँ भी है, कॉमन निकालिए कैंसिल कर लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचने वाला है कि कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, फिर यहाँ से प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बचेगा। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, फिर यहाँ से माइनस, फिर वही बात यहाँ भी है, यहाँ से क्या लिखोगे कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ से माइनस आई साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, और इसी को अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से रेशनलाइज भी कर सकते हो, क्या लिखो यहाँ से कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ से माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ से साइन क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ से होल अपॉन क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ से माइनस नहीं बल्कि प्लस साइन क्या लिखेंगे यहाँ से पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो भी पावर है होल पावर क्या है n है, तो n को एज इट इज रखिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें गुना करोगे तो दोनों सेम चीज़ है तो एंगल क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो एंगल ऐड होगा तो क्या लिखो यहाँ से कॉस ऐड करो तो यहाँ पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ऐड होगा तो क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का थीटा लिख सकते हैं। फिर वही बात यहाँ प्लस है आई इंटू साइन क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस का थीटा लिख सकते हो और होल बटा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें इससे गुना कीजिएगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोलो तो कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर बोलो तो साइन स्क्वायर, आई भी है तो आई स्क्वायर का -1 होगा तो अब प्लस हो जाएगा, यानी नीचे में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 1 करेंगे और पावर n है तो n लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते, आप डी मोइवरेस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, डी मोइवरेस थ्योरम अगर आप यूज करोगे तो यहाँ से आप इसको गुना, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा में अगर हम n से गुना करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से कॉस एन ए इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस नहीं बल्कि प्लस है साइन क्या लिखो यहाँ से पाई बाई 2 या n, यहाँ से n लिखना पड़ेगा ना, n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो इसको लिख सकते हो, देखो साइन या कहें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन, एक तो आंसर आपका यह हो जाता है। ठीक है, एक आप ऐसे लिख सकते हैं साइन एन थीटा और प्लस आई कॉस एन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह दोनों ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन नंबर यह ए में है और मान लो कि यह अगर बी में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और यह ऑप्शन नंबर सी में है तो ए और बी आपका क्या होने वाला है, यहाँ से दोनों होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो सी दिया गया है वो आंसर नंबर थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है, गलत आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे क्या कि इस चीज़ को हम बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेली आपका लाइव क्लास जो है 8 बजे आपको लाइव क्लास हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
और साथ ही साथ आप लोग इस लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से जो है ना वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है ना। आप लोग को जो है ना सब मेहनत करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है, फिर भी आप लोग नहीं देखते हैं और नहीं इसको क्या कर लेते हैं, नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। अगर आधा घंटा का वीडियो अगर बनाना रहता है तो उसमें कम से कम 3 घंटे या 2.5 से 3 घंटे का टाइम आपको देना होता है, ठीक है। और इतना बिजी टाइम में जो है ना यह चीज़ नहीं हो पाता है, और आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हैं, और देखते भी हो तो शेयर नहीं करते हो, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया गया है 1 प्लस का कॉस एक्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में, 1 प्लस का कॉस एक्स है प्लस आई साइन एक्स का होल पावर एन, फिर प्लस है, यहाँ आपको दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स का होल पावर एन। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, कि यह किसके बराबर होगा। फिर वही बात, यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, लिखो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस का यहाँ भी क्या होता है आई इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से होल पावर क्या है, एन है तो एन लिखो। फिर वही बात यहाँ भी करोगे, क्या लिखो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का आई इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका भी पावर क्या है, एन है तो एन डालिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बाहर निकालेंगे तो यह एन भी बाहर निकले तो 2 के पावर एन इंटू इसका ही पावर एन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस का आई साइन एक्स बाई 2 का होल पावर एन लिखोगे। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वही 2 के पावर एन इंटू कॉस के पावर एन इंटू एक्स बाई 2, यहाँ भी बाहर निकालिए तो क्या होगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस लेवल के माइनस होगा यहाँ से, ठीक है, माइनस आई इंटू साइन एक्स बाई 2, और यहाँ भी क्या लिखोगे, पावर एन है तो एन लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 के पावर एन इंटू कॉस एक्स बाई 2 के पावर एन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 2 के पावर एन इंटू कॉस के पावर एन एक्स बाई 2, और यहाँ डिमॉर्गन थ्योरम यूज कीजिएगा तो यह एंगल क्या होगा, यह पावर एंगल में गुना होगा, यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस एन एक्स बाई 2 फिर प्लस का आई साइन एन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस क्या लिखो यहाँ से कॉस एन एक्स बाई 2 और माइनस का आई साइन एन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा तो साइन वाला टर्म कटेगा, ठीक है, और यह दोनों टर्म क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी क्या लिखोगे 2 के पावर एन इंटू कॉस के पावर एन एक्स बाई 2 इंटू 2 कॉस एन एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो क्या लिखो 2 के पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस के पावर एन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाता है, यानी जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ए आपका करेक्ट दिखाई देता होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।